नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि शायद सितारे सच में हमारे भविष्य की कहानी जानते हैं। आज हम कुंभ राशि के लिए एक ऐसी ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाली ज्योतिषीय भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्रोत का ये दावा है कि अगले 24 घंटों के अंदर कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे के पीछे आखिर है क्या। ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है। सीधी सीधी बात कही गई है, अगले 24 घंटे पूरी जिंदगी बदल देंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही जोरदार, एक बहुत ही नाटकीय दावा है। एक ऐसा दावा जो रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। तो इस पूरी भविष्यवाणी का आधार क्या है? असल में स्रोत ज्योतिष के 3 सबसे शक्तिशाली ग्रहों की तरफ इशारा करता है: शनि, राहु और मंगल। ज्योतिष की दुनिया में जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो ये कोई मामूली ग्रह योग नहीं होता। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय तूफान होता है। स्रोत ने स्थिति के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया है, महायुद्ध, यानी एक ब्रह्मांडीय युद्ध। लेकिन ये शब्द सुनकर सिर्फ तबाही के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यह असल में एक दो-धारी तलवार की तरह है, जहां बहुत बड़े खतरे के साथ साथ उतना ही बड़ा मौका भी छुपा हुआ है। तो यहां पर देखिए, वो जो दोहरी बात कही गई थी वो बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ तो है बहुत बड़ा खतरा कि एक जरा सी गलती और सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ है उतना ही बड़ा सौभाग्य कि दुश्मन हारेंगे और जिस सफलता का इंतजार बरसों से था वो आखिरकार मिलेगी। मतलब तबाही और कामयाबी के बीच एक बहुत ही महीन सी लकीर है, और यही चीज इस भविष्यवाणी को इतना इतना इंटेंस बनाती है। तो सवाल उठता है कि ये टकराव आएगा कहां से? स्रोत के मुताबिक जो सबसे बड़ा खतरा है वो किसी छिपे हुए लेकिन बहुत ही पक्के दुश्मन के जागने से है। ये देखिए, ये एक बहुत ही पर्सनल चेतावनी है। स्रोत का दावा है कि जो छिपे हुए विरोधी हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, साजिशें रच रहे हैं और बस एक गलती का, एक चूक का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो हमला कर सकें। इससे ये तो साफ है कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं है। दुश्मन की जो रणनीति है वो अंदरूनी है, मनोवैज्ञानिक है। वो सीधे सीधे आत्मविश्वास पर हमला करते हैं, मन में शक पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इंसान शायद कमजोर है या किसी लायक नहीं है। ये एक मानसिक और भावनात्मक जंग है। अच्छा, इन सब चेतावनियों के बीच कोई खुद को सुरक्षित कैसे रख सकता है? अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ डरा नहीं रहा बल्कि कुछ साफ साफ मार्गदर्शन भी देता है, एक तरह की रक्षात्मक रणनीति। स्रोत ठीक 3 जरूरी सावधानियों पर जोर देता है, और ये सिर्फ सुझाव नहीं है बल्कि इस तूफान से सही सलामत निकलने के लिए जरूरी नियम बताए गए हैं। चलिए देखते हैं ये 3 सावधानियां क्या हैं। तो वो 3 जरूरी बातें ये हैं। पहली, गोपनीयता, मतलब अपनी योजनाओं को तब तक राज रखें जब तक वो पूरी तरह सफल ना हो जाए। दूसरी, अपनी जुबान पर काबू, क्योंकि शब्दों में बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत होती है। और तीसरी, परिवार की सीमाओं की रक्षा करना। किसी भी बाहरी इंसान को घर के मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं देनी है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ सिर्फ खतरों और चेतावनियों के बारे में ही नहीं है। इस ब्रह्मांडीय युद्ध के उस पार स्रोत ने बड़े बड़े इनामों का भी वादा किया है। तो चलिए अब जरा उम्मीद की बात करते हैं। जैसे 3 चेतावनियां थी, ठीक उसी तरह संतुलन बनाने के लिए 3 बड़ी खुशखबरियों का भी वादा किया गया है। और यह दिखाता है कि हर चुनौती के अंदर ही एक मौका भी छिपा होता है। और ये वादे भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं। जरा सोचिए, समाज में मान सम्मान मिलना, दुश्मनों का घुटने टेकना, और सबसे बड़ी बात, ये एहसास कि आखिरकार कर्म का न्याय हो रहा है। स्रोत का यह भी दावा है कि शनिदेव ने प्रार्थनाएं सुन ली हैं। स्रोत इस पूरे आइडिया को इस जबरदस्त कहावत से समझाता है। इसका मतलब साफ है कि जब आशीर्वाद मिलेगा तो वो धीरे धीरे नहीं आएगा, बल्कि अचानक और इतनी जोरदार तरीके से आएगा जिसकी शायद कल्पना भी ना की गई हो। तो इस खतरे और वादे के बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? स्रोत एक बहुत ही सरल और करने लायक उपाय बताकर अपनी बात खत्म करता है, जिससे एक अच्छा नतीजा मिल सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इतनी बड़ी और उलझी हुई ज्योतिषी स्थिति के सामने आखिर कोई कर क्या सकता है? और स्रोत इसका एक बहुत ही सीधा साधा जवाब देता है। और ये रहा वो जवाब, एक हैरान करने वाला सरल रोज का अनुष्ठान। स्रोत का मानना है कि आस्था और भक्ति का ये छोटा सा काम ही इस ब्रह्मांडीय उथल-पुथल से निकलने और उन वादों को हकीकत में बदलने की चाबी है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। स्रोत ने किस्मत,
विश्वास और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इन तीनों धागों को एक साथ बुना है और हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ दिया है कि असल में हमारे जीवन को आकार कौन देता है, सितारे या हमारे अपने कर्म।